हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या वो अभी आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें हरिहर, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन जितना बचकर चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि चीजें इनके पैरों चीजें जो हैं उनको फंसा लेती हैं। जैसे बहुत बचकर से कहीं पर मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी डला हुआ है किसी फर्श पे, ठीक है, और आप बहुत बच बच के चलने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं मेरा पैर स्लिप ना हो जाए, मैं आराम से चलता हूँ और बाद में आपका पैर स्लिप हो जाए और आप गिर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वो एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे आपके पर्सन बहुत बचने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से आराम से डील करके आराम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी जैसे इस पर्सन को फील होता है कि कहीं कहीं पर ये पर्सन फंस जा रहे हैं, कहीं कहीं पर जैसे इस पर्सन को ना मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कहीं कहीं पे ये कितना भी कोशिश करें अटक जा रहे हैं। ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं सच से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनके लाइफ के सच हैं, इनसे जुड़े हुए सच हैं, जो इनसे पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उनसे रिलेटेड कुछ सच हैं, जो कुछ भी है यहाँ पर। तो उन चीज़ों से जैसे बचने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। तो इंसान सोचता है ना कि अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, संभल के चलूंगा। वो तो ठीक है, तुम अब से कोई गलती नहीं करोगे, लेकिन जो तुमने पास्ट में किया उसका क्या? उसका भी तो जैसे कहते हैं ना कि आपको तपस्या करके इनोवा करके आपको उन कर्मों के प्रति भी माफी मांगनी पड़ती है और वो कर्मा भी आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप अब से गलती नहीं करेंगे तो पास्ट का क्या होगा, पास्ट की भी तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी ना। तो जहां से यहाँ पर नजर आता है कि पास्ट की चीजें इस पर्सन को फंसा देती हैं, यानी कि पास्ट की चीजें इस पर्सन को मजबूर कर देती हैं कि ये फंस जाएं। ठीक है, जैसे वो पानी में बहुत बच के चलने का प्रयास हो रहा है लेकिन फिर भी पैर स्लिप हो गया और आपके पार्टनर गिर गए। तो कहने का मतलब है कि पास्ट का कर्मा इस पर्सन को बार बार उलझा रहा है। उन्होंने अभी से तो ऐसे सोचा है कि काम नहीं करेंगे कुछ भी उल्टे सीधे, लेकिन पास्ट की चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं। जब तक वो क्लियर नहीं हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपको अटकाएंगी। तो जैसे मैसेज यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है आपके पर्सन के लिए कि सच से भागने का प्रयास ना करें। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर सच से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्स चाहता है कि आप सच को एक बार एक्सेप्ट करें। देखो, कोई भी प्रायश्चित, ठीक है, कोई भी पश्चाताप ऐसे नहीं होता कि आपने कहा था गलती हो गई सॉरी होपोनो पोनो प्रेयर। नहीं, होपोनो पोनो प्रेयर भी तब तक असर नहीं करती, आपका सॉरी भी तब तक किसी काम का नहीं है जब तक वो सॉरी आप फील नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे गलती हुई, आपने सामने वाले से कह दिया सॉरी। अब सॉरी आपने बोल दिया, उसने भी कह दिया इट्स ओके, लेकिन आपने सॉरी फील नहीं किया। ठीक है, ये जो कर्मा आप रिजॉल्विंग एनर्जी होती है, कर्मा जो आप रिजॉल्व कर रहे होते होपोनो पोनो प्रेयर से, उस होपोनो पोनो प्रेयर में भी आपको ये फील करना होता है कि यस आपसे गलती हुई थी और उस चीज का गिल्ट या पश्चाताप आपके भीतर है। आप जो सॉरी बोल रहे हो, आप जो माफी मांग रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपकी आत्मा से निकल रही माफी, और ये तब तक नहीं निकलेगी आत्मा से किसी भी चीज की माफी जब तक आपने उस चीज को फील ना किया हो। फील करने का मतलब कि जब तक आप हृदय से उस चीज को नहीं मानते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, तब तक वो माफी आपकी आत्मा से नहीं आ रही है। जो भी आप माफी मांग रहे हो जस्ट क्योंकि आपको लगा कि हाँ, तो आपने बोल दिया सॉरी, लेकिन उस सॉरी को आपने फील नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि सच से भागने की कोशिश नहीं करो। जहां जहां गलती हुई है वहां वहां एक्सेप्ट करो, और उस चीज को जब तक एक्सेप्ट तब तक नहीं करोगे जब तक आपके अंदर गुस्सा भरा है।
आपका पर्सन एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरी इतनी गलती है नहीं। तो जैसे वो पूरी तरीके से इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कितनी भी सॉरी बोले, उस सॉरी का कोई मतलब नहीं है। कितनी भी होपोनोपोनो प्रेयर करे, उस होपोनोपोनो प्रेयर का भी कोई मतलब नहीं है। उस प्रेयर का मतलब तब होता है जब आप उस सॉरी को, उस चीज़ को आत्मा से फ़ील करते हो, ठीक है? और आपको जो दर्द हो रहा है उसके लिए आप माफ़ी माँगते हो। ओके, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि पास्ट से बचने का कोई तरीका ही नहीं है। उसको अगर कोई चीज़ ठीक कर सकती है तो वो है आपका पश्चाताप, ठीक है? आपका प्रायश्चित प्रायश्चित करो उस चीज़ के लिए। और आपके पर्सन को कंटिन्यूअस बोला जा रहा है, नहीं तो ये इसी तरीके से अटकते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, चीज़ें अटक जाती हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें अटक, आपका पास्ट का कुछ भी सॉल्व नहीं किया, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब होता है पहले आप यूनिवर्स से माफ़िया माँगो, फिर यूनिवर्स ही आपको रास्ता बना कर देंगे जिससे आप आगे की चीज़ों को कर पाओगे। कि क्या क्या कैसा करना है, ठीक है? यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा आपके पर्सन अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि मुझे मेरी अच्छाई का कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। हो सकता है इस पर्सन ने आपके लिए भले ही इतनी चीज़ें नहीं की हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए और लोगों के लिए इस पर्सन ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, उनके लिए बहुत किया। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे उसका कुछ नहीं मिलेगा क्या? मतलब मैंने जो लोगों के लिए किया, परिवार के लिए किया, फैमिली के लिए किया, उसका मुझे रिवॉर्ड, अवार्ड कुछ नहीं मिलेगा, उसको मुझे अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझसे एक गलती हुई तो एक गलती की सज़ा ही तो मिली है। अच्छा तो कुछ नहीं मिला अभी तक। तो यूनिवर्स कह रहा है जब आपका पास्ट कर्मा रिलीज हो जाएगा ना, ठीक है, और उस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि आपका जो भी गुड कर्मा रहा है वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन तब तक इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट कर्मा को भूल जाएंगे या फिर वो आपको कभी उसका पे बैक नहीं करना पड़ेगा, उसको आपको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बैलेंस करना, ऐसा मैसेज आ रहा है। यहाँ पर डब्लू लेटर बन रहा है और यहाँ पर ना एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर इस वक्त में ये ना सोचे कि आपके दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है? मतलब यहाँ पर आपके जब आप कर्मा की एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं ना, उस वक़्त आपको बहुत लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत लोगों का करना पड़ता है और करने के बाद भी आपको ऐसा फ़ील होता है कि मुझे इन लोगों से कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी जैसे यूनिवर्स एक के बाद एक लोगों को आपकी लाइफ़ में भेजता है जिनके लिए आपको करना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ़ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिनके साथ आपको कर्मा बैलेंस करना है। तो उस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ़ एक हाथ से सिर्फ़ अच्छा करना ही करना होता है, दूसरे हाथ से मिलता कुछ नहीं है आपको। ठीक है? तो उस टाइम पीरियड में बहुत इंसान को प्रॉब्लम होती है, आपके पार्टनर की सेम एनर्जी है कि अभी एक हाथ से इस पर्सन को सिर्फ़ देना ही देना है। अब ये क्या होगा, ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इस पर्सन का पूरा कर्मा क्लियर नहीं हो जाता। जैसे ही एक बार इस पर्सन का क्लियर हो जाएगा सारा कर्मा, उसके बाद दूसरा हाथ यूनिवर्स कहेंगे खोलना शुरू करो और उस पर हम रखना शुरू करते हैं। मतलब उसके बाद प्रकृति से परमात्मा देना शुरू करेगा। तो पहले आपसे कहता है कि आप एक हाथ से पूरा कर्मा रिज़ॉल्व करें, फिर दूसरे हाथ पर हम चीज़ें आपको रखना शुरू करेंगे, यानी आपके गुड कर्मा का रिज़ल्ट देंगे। तो अभी इस टाइम पीरियड में हो क्या रहा है कि इस पर्सन से कहा जा रहा है कि दोनों हाथ एक साथ नहीं खोलने हैं। मतलब आप ये नहीं सोचो कि दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है? इस टाइम पीरियड में सिर्फ़ 2 आपका देने का टाइम है ये, अभी आपका लेने का टाइम नहीं है, ठीक है? अभी आप अपना जो कर्मा रिलीज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप सिर्फ़ 2, अभी लेने का ये टाइम नहीं है। आपके साथ सबसे ज़्यादा इस पर्सन का इश्यू रहा है, तो ये जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको आपके पार्टनर के साथ चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी वो इश्यूज़ आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जो भी आपके रहे हैं, ठीक है? भागना ऑप्शन नहीं है, भागकर आप जा नहीं सकते हो, वो चीज़ें आपको आपके कामों को अटकाएँगी आगे चलकर। तो भागना ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करना ऑप्शन है, रिज़ॉल्व करना ऑप्शन है। तो आपको अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। एक बार आप चीज़ों को सॉल्व करें, देन जाकर आपकी चीज़ें, आपके दरवाज़े खुलेंगे, ठीक है? यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है जो बार-बार इस पर्सन को ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि आप इस लाइफ़ टाइम में किसी के साथ अनकंडीशनल लव में आए हैं और आप अनकंडीशनल का बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। अगर आपकी आदत है, आप इग्नोर कर देते हैं या फिर आपकी आदत है कि आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मेरी क्या गलती है, सामने वाले की सारी गलतियाँ पर बहुत बड़ा चश्मा बना हुआ है। ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को ज्ञान का चश्मा दिया जा रहा है कि रियलिटी, जैसे अभी आप लोग रीडिंग सुन रहे हो, तो आपके मन में बहुत नेगेटिव एनर्जी भरी हुई होती है, आप गुस्से से लाल होते हो जब आप रीडिंग सुनने आते हो। रीडिंग सुनकर काफ़ी नॉलेज ले लेकर धीरे-धीरे आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हो और धीरे-धीरे करके ना आपके अंदर की जो तमस ऊर्जा है वो कम होना शुरू होती है।
या फिर कहें कि निकलना शुरू होती है और आप सात्विक या फिर कहें राजसिक गुणों से भरने लगते हो। तो यहाँ पर वो चीज़ निकल के आ रही कि शुरुआत में सभी लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब आपके अंदर की विज़डम जागती है, ठीक है, आपके अंदर ज्ञान जागता है, तो आपको प्रकाश जागता है, तो आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, समझ में आती हैं। आपके पर्सन यहाँ पर चश्मा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को रियलिटी दिखाई जा रही है। मतलब जैसे दुनिया को तुम देखते हो या जैसे तुमने अभी तक दुनिया समझी है, ये बिल्कुल वैसे कार्य नहीं करती है। ये परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, फिर भी घटित हो रही, और जो तुम सत्य मानते हो वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। ठीक है, सत्य को जानने की तुमने कभी कोशिश की नहीं है। तो जैसे इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को समझाई जा रही हैं, तो कहीं न कहीं आसानी हो पा रही है इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे ये पर्सन ना, जैसे जितना सच सामने आता है उससे भागने की कोशिश करते हैं। वो भाग इसलिए रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि सच उसे पकड़ लेगा और उसे सज़ा दे देगा, और उसकी फिर इमेज का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। जबकि ये ऐसा है कि सच को जब आप स्वीकार करते हैं तो आपके परिवार की, आपकी इमेज की, आपके पैसों से रिलेटेड हर चीज़ सॉल्व होती है, ना कि ब्लॉकेज आते हैं। ब्लॉकेज तब आते हैं जब आप मानने से मना कर देते हो और आप चीज़ों को सॉल्व करने से मना कर देते हो, आप इनकार ही कर देते हो डायरेक्ट, तब आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं। सॉल्व करने पे, रिजॉल्व करने पे चीज़ें हील होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज, अभी भी जैसे उस पर्सन को लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो अभी से तो ये तो समझ गया कि अब से मुझे गलती नहीं करनी, पर पास्ट का वो भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, उससे वो भागने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे यूनिवर्स जैसे उसको चश्मा देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पास्ट में ये पर्सन किसी भी चीज़ को डिनाई कर देते थे ना कि मैं नहीं मानता, तो चल जाता था। इस टाइम पीरियड में अगर ये पर्सन डिनाई कर देते ना कि मैं नहीं मानता, तो दुगनी तेज़ी से इस पर्सन के ऊपर आकर पड़ती है। कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कोई गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन की तरफ आई और इनको समझाया गया कुछ और इन्होंने वो गाइडेंस को हटाया, ये क्या कि मैं नहीं मानता, तो जैसे दुगनी दुगनी उससे समझाया जाता है उसके बाद। मतलब पहले आराम से समझा रहे थे, अब दुगने उससे समझाते हैं कि क्यों भाई, क्यों इग्नोर क्यों कर रहे हो, मानोगे नहीं तुम, ठीक है, तो फिर ट्रिगर देकर समझाया जाता है। ऐसा यहाँ मैसेज है। इस पर्सन को कहीं न कहीं ये भी लगता है कि मेरी लाइफ में अब चीज़ें उस हिसाब से ठीक नहीं हो पाएँगी, जैसा मैंने चाहा था, जैसा मैंने सोचा था, उससे तो सब विपरीत हो चुका है। यूनिवर्स इस पर्सन से ये बोल रहे हैं कि अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी नीयत है, तो लाइफ में उससे भी बेहतर हो सकता है जैसा आपने सोचा था। लेकिन शर्त ये है कि पहले आपको उस बुरे दौर से निकलना पड़ेगा। जो बुरा दौर वो होता है जहाँ पर आप कर्मा रिलीज़ करते हैं और एक हाथ से देते हैं। उस बुरे दौर से आपको निकलना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा दौर आप लाइफ में एन्जॉय कर पाएँगे। लेकिन अगर आप मना कर देंगे कि मुझे नहीं झेलना, ऐसा होता है, जैसे मैं बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ, ये किस तरीके का मैसेज आ रहा है। आपको आज के दिन में ना कोई चोट खाना लिखा हुआ था, ठीक है? अब वो चीज़ से मतलब जैसे मान लीजिए कोई सच को आप आज आज एक्सेप्ट कर लेते तो शायद वो आपको उतना बुरा रिज़ल्ट नहीं देता, ठीक है? लेकिन आपने आज और उसके ऊपर 100 झूठ बोल दिए, ठीक है? और आपने उसको समझने से और सुनने से मना कर दिया और उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आज तो आप बच गए झूठ बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सच दब जाएगा। अब वो बड़े रूप में हो सकता है बाहर निकल के आए या फिर आपको आगे आकर किसी और चीज़ को लेकर समझाया जाए, ठीक है? तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर किसी चीज़ को दबा दिया तो वो दब गई चीज़, ठीक है? अगर आप आज उसको काट लेते, आज का प्रारब्ध था, आज काट लेते तो शायद कम काटना पड़ता। अब भविष्य में शायद हो सकता है बड़ी कीमत आपको देनी पड़ जाए। तो मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि भागने का प्रयास ना करें, एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, एक्सेप्ट कर लें, यहीं के यहीं कर्मा रिज़ॉल्व करें। बजाय इसके कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और आपने फिर से नए लोगों में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको मिलेंगे ऐसे ही लोग जैसी आपकी वाइब्रेशन है, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितने लेसन्स आपके बचे हुए होंगे, उसी के हिसाब से आप लाइफ में, दुनिया में लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आज आप बहुत बुरे लोगों से घिरे हुए हो तो कल बहुत अच्छे मिल जाएँगे। ये तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी या आप
तब करके एक लेवल ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक आप एक लेवल ऊपर वाले व्यक्तियों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो भागने का कोई ऑप्शन है ही नहीं इस पर्सन के पास। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। स्टार, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो यहाँ पर आपकी पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है आज के दिन में, ठीक है। ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे और आपसे ये पर्सन ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी इतनी स्ट्रेंथ का राज क्या है, आप इतने पावरफुल कैसे हो गए हैं, ठीक है। आपसे बातचीत करने का इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मन होता है और मतलब ये पर्सन आपसे इस चीज़ पर भी बातचीत कर सकते हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे है चीज़ों को सॉल्व करने की, चीज़ों के साथ डील करने की, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की, उसकी सज़ा को एक्सेप्ट करने की। इस तरीके की बातें ये पर्सन आपसे कर सकते हैं बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं और बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई हैं। और लेकिन इनके अंदर वो अभी गट्स नहीं है कि उन चीज़ों को फेस कर सके। चीज़ें तो अंतर मन में रियलाइज़ हो गई कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। ये भी रियलाइज़ हो गई कि अब आगे गलती नहीं करनी है। लेकिन जो पास्ट की गलती है ना, जिसकी सज़ा को इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो कहता है मेरी गलती नहीं थी पास्ट में, मैं समझ नहीं पाया, मुझे अकल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। ठीक है, तब नहीं थी, अब तो है। अब उसको एक्सेप्ट करो, अब कहीं न कहीं उसका प्रायश्चित करो, अब उसको उसके लिए माफ़िया माँगो। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपसे गाइडेंस ले सकते हैं या फिर आपसे बातचीत कर सकते हैं कि आपके अंदर ये जो स्ट्रेंथ आ रही है, जो करेज आ रहा है, ये पावर जो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। ये यहाँ से आ रही है कि जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आपसे गलतियाँ हुई हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं उसका दोष किसी और को नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको है। तब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, गलतियाँ मुझसे हुई हैं और मैंने बहुत गलत किया है, ठीक है। अभी नहीं समझ आता है, ये तब समझ में आता है जब परमात्मा समझाने पर आता है कि आप कहाँ-कहाँ गलत हुए हैं, ठीक है। और आप जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी गलती मानने के लिए रेडी होते हैं, तो यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से छोटे-मोटे तौर पर रिलीज़ करा देता है और सॉल्व करा देता है। लेकिन गलती पे गलती करते जाओगे, एक झूठ बच मतलब छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलोगे, तो यहाँ पर एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलोगे, तो आप कर्मा बढ़ा रहे हो। उसकी प्रायश्चित करने की बजाय, उसका पश्चाताप करने की बजाय आप उसे बढ़ाते जा रहे हो। तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पर्सन बात कर सकते हैं आपसे कि आपके अंदर ये करेज, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? आप ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे ये भी कन्फेस कर सकते हैं कि उन्हें आपसे लव है, ठीक है। लेकिन उनके पास अभी इतने गट्स नहीं है कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये आपके सामने एक्सेप्ट कर सकते हैं। दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपनी गलती का सामना करना आना चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है। मैंने अभी बताया कि हर व्यक्ति ना दोष जल्दी दे देता है, ठीक है। अब कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो बन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ ये होता है कि सब में जो कमियां नजर आ रही हैं ना, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। कहीं ना कहीं वो जितने लोग आपकी जिंदगी के अंदर उल्टे सीधे भरे हुए हैं, वो कुछ सिखाने के लिए भरे हुए हैं और आप ही की किसी ना किसी नेगेटिविटी को ट्रिगर करते हैं, वो किसी ना किसी नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सही हूँ, जबकि आपको उनसे सीखने की जरूरत है। उनको भेजा ही इसलिए कि आप उनसे लर्निंग लें, ठीक है। और जैसे ही आप उनसे लर्निंग लेते हैं, वो लोग आपके प्रति चेंज हो जाते हैं, उनका रवैया, उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाता है। लेकिन इतनी अवेयरनेस, इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। हम क्या करते हैं, सुख के प्रति आसक्त होते हैं। हम कहते हैं जो सुख दे रहा है वो बहुत अच्छा, उसको हम बहुत प्यार से रखेंगे। और जो दुख दे रहा है उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा घृणा से भर जाते हैं, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान तो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ कलेश लेकर आया है,
ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि ये प्यार जो है वो आपके सामने तो एक्सेप्ट हो जाएगा राइट नाउ, लेकिन सबके सामने, लोगों के सामने एक्सेप्ट करने में उसको थोड़ा और समझिए। इतनी एनर्जी उस पर्सन की प्रिपेयर होनी चाहिए कि दुनिया के सामने गट्सों से सच बोलने के, ठीक है, जो इतनी आसानी से नहीं आते हैं। वो तब आएंगे जब प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी अंदर से, जब ये पूरा रूखापन, सूखापन और इतनी अवेयरनेस, इतनी अवेकनिंग जाग जाएगी सामने वाले के अंदर कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर सके दुनिया के सामने, तब जाकर वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे यहाँ पर इस कनेक्शन में रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अब समझ में आया डियर कि रियूनियन कैसे होते हैं। सिर्फ कॉल मैसेज आ जाना और सिर्फ आपके पर्सन का ये बोल देना कि वो आपको चाहते हैं, रियूनियन नहीं दर्शाता है। जब तक वो इंसान उन चीज़ों को फील नहीं करता भीतर से, उसका बोलना किसी काम का नहीं है, ठीक है। सॉरी बोल देने में और सॉरी सॉरी बोलकर फील करने में, मतलब फील करके बोलने में, दोनों बातों में डिफरेंस है। जब कोई इंसान सॉरी फील करके बोलता है तो वो दिल से होती है और उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन जब वो सिर्फ दिखाने के लिए बोलता है तो सिर्फ दिखाया है उसने, ठीक है, फील नहीं करता है वो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये पर्सन हीलिंग भी ले सकते हैं और आपसे आपकी स्ट्रेंथ का राज भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि आप इतने पावरफुल, इतने स्ट्रेंथ में कैसे आ गए और क्या कारण है कि आज आप इस तरह की ऊर्जा में हैं। क्यों आप पास्ट में ऐसे नहीं थे। अगर पास्ट में भी आप ऐसे होते तो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा होता, लेकिन पास्ट में तो आप ऐसे नहीं थे। अब आप ऐसे कैसे हो गए हैं, क्या बदल गया है आपके भीतर और कैसे बदल गया और कैसे आपने बदला है, थोड़ा मुझे भी बता दो। इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन कर सकते हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन स्टेबिलिटी के लिए आपको ऑफर करेंगे और अपनी जो भी इन्होंने पास्ट में चीटिंग की है, ठीक है, उस चीज़ को ये पर्सन, उस चीज़ का हर्जाना ये पर्सन आपको देंगे। बेसिकली उस चीज़ का हर्जाना इस पर्सन को भुगतना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो स्टेबिलिटी का ऑफर आप ही की तरफ आएगा क्योंकि उसके लिए आप डेस्टाइंड हो, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप डेस्टाइंड हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, जिस चीज़ के लिए कोई और डेस्टाइंड है वो चीज़ें उसे मिलेंगी। इस पर्सन के साथ आप डेस्टाइंड हो तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें आएंगी वो आपकी तरफ आएंगी, जो कुछ भी मिलेगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी डिजर्व कर रहे हो वो आप डिजर्व कर रहे हो। ओके, चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। लेटर्स हैं HUNZXJI, नंबर है 34। ओके, सो गाइज ये रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। पर्सनल रीडिंग भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।